अगला टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। पूरे देश में बड़े स्तर पर धूमधाम से इस दिन को मनाया गया, परंतु साथ ही साथ देश के कई बड़े हिस्सों में विभाजन के कारण इसी दिन हिंसा भी हुई। गांधी जी ने किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह भारत के विभाजन और देश में हो रहे दंगों से परेशान थे। उस दौरान वे कोलकाता में थे और न तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही झंडा फहराया। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने के लिए गांधी जी ने एक दिन का उपवास भी रखा। इनके इस उपवास की वजह से कई क्षेत्रों में दंगों में कमी आई। अगला टॉपिक है गांधी जी के अंतिम क्षण। तो 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे थे। तभी एक युवक ने आकर उनको गोली मारी और गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली। यह युवक नाथूराम गोडसे था। वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था और गांधी जी से नाखुश था। वह मानता था कि गांधी जी मुस्लिमों का अत्यधिक समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से उसने गांधी जी की हत्या कर दी और हत्या के बाद आत्मसमर्पण किया। अगला है गांधी जी के जीवन के स्रोत, यानी कि उनके जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला है आत्मकथाएं। आत्मकथा से गांधी जी और उनके जीवन के मुख्य पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उसके पश्चात है विभिन्न समाचार पत्र। तो भारत में छपने वाले समाचार पत्रों के साथ साथ विदेशों में छपने वाले समाचार पत्रों में भी गांधी जी से जुड़ी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हैं। उसके बाद है निजी लेखन। गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अगला है भाषण। तो गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण के आधार पर भी गांधी जी को समझा जा सकता है। और फिर है सरकारी रिकॉर्ड। औपनिवेशिक शासन के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा गहरी नज़र रखी जाती थी और उनकी हर हरकत का ब्यौरा लिखा जाता था। इन सभी रिपोर्टों से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो सरकारी रिकॉर्ड से भी गांधी जी के बारे में जाना जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स इस चैप्टर को आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।